भी दिया अगर उसने आपको पूछ दिया कि सर इसी एज में क्यों हो गया 35 एज है घुटने का लिगामेंट क्लियर हो गया थोड़ा क्या होगा ऐसा ऐसा किस कारण से हो गया और लोग इतना कूदते फांदते उनका होता नहीं भाई देखिए बात हमारा वही कि ये सिस्टम हमारा ये बॉडी का हर का सिस्टम वो काम करता है जो लिगामेंट और टेंडन है बॉडी के लिगामेंट टेंडन है उनको नरिशमेंट देता है आपका लीवर और गॉलब्लैडर जब भी आपका लीवर गॉलब्लैडर को दिक्कत आएगी तो आपके लिगामेंट और टेंडन जो है वीक हो जाएंगे जल्दी फट जाएंगे तो लिगामेंट कैसे होते हैं कैसे ये देखो ये ना इसलिए ऐसे ऐसे ये लिगामेंट घुटने के लिगामेंट चार दो साइड में तो होता है ये ठीक है ये तो ये कैसे खींचते हैं जैसे आपने घुटना ऐसा किया तो यानी को बांध के रखना है लिगामेंट में तो ये आप करेंगे आप घुटना ऐसा किया ना तो ये ऐसा खींच रहे ये तो क्या होगा ये फट जाएंगे बीच में से ये फट जाएंगे तो जब पहली स्टेज है थोड़े से फटेंगे दूसरी में आधा फट जाएंगे तीसरी में पूरा फट जाएंगे टूट गए तो ये अलग हो गया ये अलग हो गया फिर तो डॉक्टर क्या कहेंगे फिर से जोड़ेंगे आपके आप कुछ नहीं कर सकते तो ये वीक होते हैं जब आपका लीवर गॉलब्लैडर वीक होता है उनकी वजह से होता है और जो बॉडी के मसल होते हैं मसल किसी मसल वेस्ट हो रहे हैं तो वो ड्यू टू स्प्लीन है याद रखिए वो कह रहे हैं बॉडी के मसल भी कम होते हैं कम होते हैं तो वो आपका है अर्थ एलिमेंट तो वहां पे मोस्टली क्या होती है स्टमक हीट बढ़ जाती है और स्प्लीन वीक हो जाती है तो आपके बॉडी की मसल कम हो जाएगी वेट कम होता है देखेंगे धीरे धीरे हड्डियां नजर आ जाएंगी शुरू आएंगी हड्डियां नजर आएंगी बोन नजर आने शुरू वहां का मास खत्म हो रहा है ड्यू टू योर अर्थ एलिमेंट है स्प्लीन वीक है स्टमक एक्सेस तब आपका चीजें होनी शुरू हो जाएगी स्टमक एक्सेस हीट बढ़ेगी ना हीट से बर्न हो रहा है मसल्स वीक के प्रॉब्लम स्टमक एक्सेस है स्प्लीन वीक है यहाँ पे मसल बस्ट हो रहा है इसलिए मसल कम हो रहा है सर लिगामेंट जो आपने बताया फिर से रिबिल्ड हो सकता है कैसे या फिर ऑपरेशन या नहीं मैंने कहा ना कि स्टेजेस होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ तो मानो कि पूरा फट गया तो थर्ड स्टेज में तो कोई डॉक्टर का ऑपरेशन होगा नहीं कर सकते कुछ हम कैसे जोड़ेंगे वो तो यहाँ टूट के यहाँ चला गया अच्छा नहीं आपने बोला कि स्प्रिंग के काम करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज मसल्स मसल की बात की लिगामेंट की बात हाँ मसल्स वीक है मसल की बात की लिगामेंट की लिगामेंट एक बार खत्म हो गया तो मतलब ऑपरेशन नहीं करना हाँ अगर सर सही हो रही है ग्रेड होता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड वी कैन ट्रीट थर्ड वाला हम नहीं कर सकते थर्ड वाला लास्ट तक खत्म हो गया ये फट गया अलग हो गया फिर हम क्या हाँ, तो करेंगे सर सेकंड फेज में आ गए पूरा टूट गया तो कुछ नहीं कर सकते थोड़ा भी है तो उसको जोड़ दीजिए बाद में सब जुड़ गया हाँ तो जोड़ लेंगे जोड़ सकते जोड़ सकते बात ये ठीक है अब देखिए मैं वही घुटने का टेम्परेचर चेक करना है ठीक है तो आपको वहां पे सिकाई करनी है कपिंग करनी है अगर वहां घुटने का टेम्परेचर कम है ठंडा तो उसको सिकाई करो कपिंग करो बहुत आराम आएगा फायर कपिंग कर दो सिकाई कर दो घुटना गर्म है तो कभी भी सिकाई नहीं करनी फायर कपिंग नहीं करनी आप उसमें नहीं करनी आइस लगा सकते हैं हाँ? आइस रख सकते हो गर्म में गर्म आइस रख सकते हो अगर गर्म है तो हिजामा कर सकते हो हिजामा करके इतना निकाल सकते हो और गर्म आइस कम हो जाएगी लेकिन उसमें कभी नहीं कर सकते गर्म को फायर कपिंग नहीं कर सकते ना फायर कपिंग और जहां भी स्वेलिंग है वहां पे कभी भी कपिंग नहीं करनी याद रखिए फायर कपिंग नहीं करनी स्वेलिंग बढ़ जाएगी इन्फ्लेमेशन फैलेगी ड्राई कपिंग हिजामा कर ड्राई भी कर सकते हो फायर कपिंग नहीं करनी बर्फ डाल स्वेलिंग के भी कर सकते हाँ हैं बर्फ डाल के कपिंग कर सकते हाँ बर्फ वाली कपिंग कर सकते हो आइस कपिंग होती है वो कर सकते हो स्वेलिंग है तो नहीं करना स्वेलिंग है तो Dry कर कपिंग नहीं करना ड्राई कर सकते हो ब्लड निकाल सकते हैं हाँ ब्लड ब्लड नहीं कर सकते ब्लड निकाल सकते हो हाँ वो कर सकते हिजामा कर सकते हो हैं जामा का ब्लड निकाल सकते हो पर आइस कपिंग भी क्या याद कर बर्फ से सिकाई किया तो क्लॉटिंग भी बढ़ जाता है हाँ वो भी तो कभी ना उसको बर्फ वाला को ज्यादा मत करो वहाँ पे घुटने को ठंडा कर दो बर्फ वाला स्कैन नहीं करते उससे हाइड्रो कपिंग वगैरह किया तो भी चलेगा थोड़ा सा जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास वैसे टेक्निक है यार क्यों पंगे में पड़ना वैसा वैसे खाने वाले भी बहुत आपको पर्टिकुलर यार क्यों पंगे में पड़ना जी। नहीं करनी तो चलिए अब करते हैं प्रैक्टिकल
आ जाइए